हाँ तो दोस्तों, जो लोग सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं ना, उनके लिए काफ़ी बेटर व्यवस्था मैं कर दिया हूँ, ताकि आपका 20+ नंबर जरूर आए। और मैं कभी भी संस्कृत पेडागोजी ट्रिक से बताऊंगा, जो आप लोग देखेंगे मज़ा आ जाएगा। आप लोग का कमेंट इतना पड़ता है ना कि मैं 7 से 8 वीडियो बनाया हूँ संस्कृत का, 8 से 9 वीडियो है लगभग में। सभी वीडियो में कमेंट पड़ा है कि सर और क्वेश्चन कराते तो मज़ा आ जाता। तो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था किया हूँ ताकि आप लोगों का 20+ कम से कम संस्कृत में आ जाए। कोई विद्वान नहीं है यहाँ पे, किसी को विद्वान नहीं बनना है, बस संस्कृत आपका 20+ नंबर आ जाए, सीटेट आपका निकल जाए, आप लोग नौकरी के लिए काबिल हो जाए। ठीक है, तो शुरू करें आज का क्लास। देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे ना वैसे ही आपको पढ़ना है। हम भी कोई संस्कृत का विद्वान नहीं है और ना ही आप भी हैं। ठीक है, अगर आप हैं तो डिफरेंट रूप से आप खुद से तैयारियां कर ले, और नहीं तो 20+ लाना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। डिफरेंट रूप से आपका 20+ नंबर आएगा। मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हम पेडागोजी का। देखिए लिखा हुआ है, कितने लोगों को पढ़ने नहीं आता है। कोई भी समस्या नहीं दोस्तों, बस इसको हिंदी में पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं। चाहे वो गलत, थोड़ा सा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी तरह से पढ़ करके पेडागोजी सोल्व कर लेना है। लिखा हुआ है क्या कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार आरटी एक्ट के प्रत्येक छात्रों का अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है भाई? आरटी एक्ट, आरटीई में प्रत्येक छात्रों का क्या अधिकार है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक छात्रों का यह अधिकार है कि उसको मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए, है ना भाई। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सी किया है उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। अच्छा लग रहा है ना भाई। देखिए मेरे यहाँ प्रॉब्लम नाम का चीज ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि तीसरा क्लास का एक शिक्षिका प्रत्येक शब्दों को शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दिलाती है। ये पकड़ने वाली बात है, शुद्ध उच्चारण क्यों करवाता है। मान लीजिए एक टीचर है, मान लीजिए आप ही टीचर है, रियल रूप से आप टीचर होंगे ही जब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शुद्ध उच्चारण करवा रहे हैं। तो शुद्ध उच्चारण क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ताकि शुद्धता पर ध्यान दे, बच्चा शुद्ध शुद्ध बोल सके, वह किस प्रकार का विकास करना चाहती है। शुद्ध उच्चारण करवा रही है तो किस प्रकार का विकास करवाना चाहती है तीसरा क्लास का शिक्षिका? तो शुद्धता का। क्या चीज का? शुद्धता का। यहां से आपको ये शुद्धता पड़ गया, सबसे बेटर आपका उत्तर सी पड़ गया। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्नों पर। आइए, मजेदार सेशन है मेरे यहां, मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि भाषा अध्यापन में रचनात्मक मार्ग के अनुसार शिक्षक छात्रों को स्वयं पुस्तक निर्माण करने के लिए कोई सहायता करेगा। तो मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे बोला क्या? रचनात्मक मार्ग के अनुसार। रचनात्मक बोले तो क्या? निर्माण करने वाली बात कर रहा है, और यहाँ भी निर्माण वाली बात हो रही है, निर्माण वाली बात हो रही है, यहाँ भी निर्माण वाली बात हो रही है। अब दोनों में सबसे बेटर कौन सा है ये बताना है। तो निर्माण वाले बात पर ही केवल चलेंगे। यहाँ भी निर्माण है ना, लेकिन यहाँ पाठ्यक्रम के वजह से यह आपका गलत जा रहा है। देखिए सी वाला ऑप्शन है कि छात्रों को स्व अनुभव के अनुसार, यहाँ बोला कि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बोला कि पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम ये सब जो है नेगेटिव पॉइंट पर जाता है, इसको छूना नहीं है। तो अब हो गया क्या कि छात्रों के अपने अनुभव के अनुसार, स्व अनुभव माने होता है अपने अनुभव के अनुसार स्वस्थ ज्ञान के निर्माण में कोई भी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर सबसे बेटर सी पड़ गया। क्या प्रॉब्लम हुई? बस इसको हिंदी में करना है, बस संस्कृत को संस्कृत लेकर के नहीं पढ़ना है, नहीं तो फेंका जाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए कि भाषा अधिगम के समय में जो त्रुटियां होती है वो क्या बताता है। तो मैं दोस्तों त्रुटियां क्या है? अगर आप त्रुटियां एक बाधक है, अगर आप भाषा सीख रहे हैं, अगर आपसे गलती हो रही है तो गलतियां क्या है दोस्तों? बाधक है। त्रुटियां कभी भी आए तो बाधक जरूर आएगा, तो त्रुटियां बाधक है अधिगम में। क्लियर हुआ? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप में अनिवार्य करते हैं। ये जो है बहुभाषिकता के बारे में बताता है। तो बहुभाषिकता भाषक बालक के अधिगम
करेगा, बालक बहुत से भाषा का अधिगम करेगा, शिक्षक बहुभाषा का अधिगम कराएगा। दोस्तों मेरे बात सुन लीजिए कि शिक्षक वाले ऑप्शन को मारना ही नहीं है। बहुभाषिकता बोलेंगे क्या, सभी बालकों का, सभी बोले तो क्या, प्रत्येक बालकों को स्वविविध युक्त स्वीकृति के अनुसार उसका अनुभव, ठीक है, उसके जो भी बातें हैं प्रत्येक बच्चों का, अगर बोलते हैं उसको क्या, प्रत्येक बालकों का यदि आप भाषा प्रयोग कर लिए ना तो वही बहुभाषिकता कहलाएगा। तो बहुभाषिकता में सभी बालक बोले तो क्या, प्रत्येक बालक। तो जिन्होंने डी किया उनका सही गया। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है कि अति समृद्ध कक्षा नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण न्यूनतम है। न्यूनतम बोले तो नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो न्यूनतम की बात कभी भी करेगा तो मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट कुछ बताए हैं। ये तो ठीक है, विभिन्न, ये भी सही है, समूह में कार्य करने के लिए भी सही जा रहा है, लेकिन निर्देश देना आपका ये नेगेटिव पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका उत्तर जो गया वो सी पड़ गया। कोई दिक्कत, सार्थक तो अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई एक अधिकार द्विभाषा में सहजता रूप से कौन सा उचित है। देखिए अगर द्विभाषा में अगर कहा जाए तो कौन सा उचित होगा द्विभाषा में। देखिए दोस्तों कभी भी द्विभाषा, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है जो एक से अधिक भाषा सहजता से वक्तु माने बोल सकता है, ठीक है, माने यदि कोई एक से अधिक भाषा को बहुत सहजता के साथ बोल सकता है तो उसी को क्या कहते हैं, एक से अधिक जो भाषा बोलेगा तो उसी को कहते हैं भाई बहुभाषी। क्या बहुभाषी या बहुभाषणी कहेंगे उसको, जो एक से अधिक भाषा को वक्तुम माने बोल सकता है तो उसको बहुभाषी कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मातृभाषा में बहुभाषावाद का नाम क्या है। देखिए मातृभाषा में बहुभाषावाद का नाम बताना है। काफी बेटर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मातृभाषा में अधिगम कराएंगे नहीं दोस्तों, विद्यालय में 10 वार्णी मातृभाषा, लेकिन मातृभाषा में बहुभाषावाद। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया कि मातृभाषा भी मिल रहा है तो यहाँ मातृभाषा, बहुभाषावाद तो यहाँ पे बहुना मिला। ये सबसे बेटर आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। यहाँ वैदिक यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका वैदेशिक, ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के छात्रों में कौन सा शिक्षण के लिए महत्तम आवश्यक है। बताइए भारत के छात्रों के लिए, भारतीय छात्रों के लिए शिक्षण में सबसे अधिक आवश्यक बताना है तो भारतीय छात्रों के लिए याद रखने वाली बात है मातृभाषा में कराना सबसे बेटर माना गया है। प्रादेशिक भाषा ये आपका गलत जा रहा है, आंग्ल भाषा विदेशी भाषा को बोलते हैं, त्रिभाषा आपका, ये सब गलत है। तो मातृभाषा आप करें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि अभिव्यापक कक्षा में, है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम में भाषा शिक्षण में कौन एक समस्या है। मतलब दोस्तों समस्या क्या होता है, समस्या कुछ न कुछ है ना। तो विद्यार्थियों को योग्यता विषय अक्षमता समस्या है क्या, नहीं दोस्तों। विद्यार्थियों को परस्पर रुचि में भेद करना एक समस्या है। अगर किसका रुचि क्या है उसके भेद करना ही एक समस्या है, ठीक है। भेद करना क्या है दोस्तों, भेद करना एक समस्या है, ये आप याद करके रखें। भेद करना क्या दोस्तों, समस्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग लेखन कौशल के वर्धन में किस प्रकार से आवश्यक होगा। दिव्यांगना माने चिल्ड्रेन विथ स्पेशल में आपको लेखन कौशल में कौन सा आवश्यक होता है। तो मेरे दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो आप नोट कर लेंगे तो आपको सीटेट में एक प्रश्न हमेशा आता है इस प्रकार का, समीचीन लिखा रहेगा, वो 100% सही जाता है। 98% बोलेंगे, 100 नहीं बोलेंगे, 98% समीचीन वर्ड जो होता है वो आपका सही जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। समीचीन शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए एक और ट्रिक बता देता हूं जो कोई नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर।
क्या है, तो कभी भी दिव्यांग बच्चा के बारे में बोले, एक सेकंड दोस्तों लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, कभी भी दिव्यांग बच्चा के बारे में बोले तो समीचीन शब्द जरूर आएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं और सभी में यही देखा हूं कि दिव्यांग जब भी आता है तो समीचीन आता है। ठीक है, तो अगर आप नोट करते हैं तो बेटर की ओर आपकी तैयारियां जो है वो बेटर हो जाएगी। और सबसे पहली बात, थोड़ा सा मैं समय लेता हूं कि 9:30 पर मॉर्निंग में लाइव चलता है और शाम को 7 बजे लाइव चलता है। अगर आप दोनों लाइव कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों, काफी बेटर तैयारी हो जाएगी और आप लोग भी नौकरी प्राप्त करेंगे। बहुभाषिकता क्या है दोस्तों? बहुभाषिकता बोलते हैं जो बहुत सारी भाषाओं क्या करे बाधा है। बहुभाषिकता क्या बाधा है? नहीं दोस्तों, बहुभाषिकता क्या है? तो एक महत्वपूर्ण साधन का काम करता है बहुभाषिकता। ये माइंड में याद रखे और हमेशा के लिए याद रखे, बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण साधन है। कोई प्रॉब्लम? बहुभाषिकता समस्या नहीं है दोस्तों, बाधक नहीं है, प्रमादकारी नहीं है। बहुभाषिकता एक क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने एक ट्रिक बताया, ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ऑप्शन पर आइए और मैंने एक ट्रिक बताया कि समीचीन वाले वर्ड को आप कुछ भी हो जाए उसको करके आइए, डेफिनेट रूप से आप सही जाएंगे। ठीक है, 98% चांस रहता है आपका सही हो जाने का, तो क्यों ना हम समीचीन करके आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोई भी समावेशी कक्षा में भाषा के संदर्भ में एक समस्या है। समावेशी कक्षा में भाषा में कौन सा एक समस्या है दोस्तों, बता दीजिए। तो समस्या ये है कि समुचित भाषा अधिगम परिवेश में विकास करना असमर्थ है, यह एक समस्या है। ठीक है, समुचित भाषा अधिगम परिवेश। तो देखिए मैं कैसे इसको किया, तो यहाँ पे योग्यता बोला इसलिए गलत जा रहा है। ठीक है, आसक्ति गलत जा, लेकिन यहाँ पे परिवेश में विकास में असमर्थ होता है ना, तो ये सबसे बेटर आपका ये पढ़ ही जाएगा। आप कहेंगे सर असमर्थ भी तो नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, लेकिन इस पूरे वर्ड को पढ़े कि समुचित भाषा अधिगम परिवेश में विकास करना असमर्थ है और ये सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। ठीक है, अगला है कि एक समावेशी कक्षा में बालक अधिक प्रमाद आचरण करता है। माने बालक किस प्रकार का आचरण करेगा समावेशी कक्षा में, 15 नंबर क्वेश्चन में बताइए। देखिए पढ़ना भी करेगा, लिखेगा भी, बोलेगा भी, तो पढ़ना लिखना बोलना सर्वो सभी मार दीजिए, सर्वोपि। अगला प्रश्न है, सुनिए, मजेदार सेशन है, अभी तक लाइक नहीं किए जो लोग लाइक करें, और कितने लोग सब बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को देखते हैं, तो भाई आपको दिक्कत होगी, जब भी मैं लाइव आऊँगा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले। पैसा कोई नहीं जाता है, लाइक करने में ना पैसा लगता है, ना सब्सक्राइब करने में लगता है, ना ही शेयर करने में। थोड़ा सा एक सहयोग है, एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग करे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि डिसलेक्सिया इति अस्ति, माने डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, तो पठन विकार होता है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने यहाँ पे बी किया। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिए कि एक सेकेंड, हाँ चल रहा है, 13वां मिनट चल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। एक पठनगत समस्या होता है, मैं पढ़ने में जिसको दिक्कत हो उसको क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। फिर वही बात बोला, ये आपको पूछा था जुलाई 2019 में। ठीक है, तो जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर पेपर का है, मिसलेनियस है, मजा आएगा आपको। मेरे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नाम की चीज ही नहीं है। चलिए, एक शिक्षक सहायक रूप से औपचारिक भाषा में अधिगम कराता है, तो मेरे दोस्तों कभी भी शिक्षक आप है तो औपचारिक भाषा जो है वो मातृभाषा में शिक्षण कराना है, चाहे दुनिया पलट जाए आपको नहीं पलटना है। ठीक है, जिन्होंने एक किया उन सभी का सही जा रहा है कि लेखन विषय में व्यतिक्रम माने लिखने में जिसको कठिनाई हो उसको क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया बोलेंगे मेरे साथियों। और जिन्होंने यहां डी किया है उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं।
क्या कहता है प्रश्न भाई? मजा आएगा भाई। मेरे यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो काफी खुश होंगे कि सर मजा आ जा रहा है, क्योंकि पकड़ने का एक ट्रिक होता है जिससे कि आप 20+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। कितने लोग हैं ना इसको बोझ बना लेते हैं कि भाई संस्कृत हार्ड है, बोझा है। दोस्तों कोई बोझा वोझा नहीं है, इसको गर्दा उड़ा दिया जाएगा। बस सही जगह पर आप लोग आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं। शेयर जरूर करिएगा, पूरे ईमानदारी से शेयर करिएगा, आपका भी कल्याण होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा में छात्र मातृभाषा में पढ़ता है तो संस्तुति, मातृभाषा में पढ़ने के लिए संस्तुति होता है, तो बताइए मातृभाषा में क्यों होता है भाई? अगर मातृभाषा में पढ़ाया जाए, सुनिए आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं हमको आ रहा है, ठीक है, तो हम भी कोई विद्वान नहीं आप भी विद्वान है, ऐसे पढ़ाई करिए तो कुछ ना कुछ ट्रिक पकड़ लेंगे। तो प्राथमिक कक्षा में करा कि कोई छात्र मातृभाषा में अगर उसको पढ़ाया जाए या मातृभाषा में कोई चीज संस्तुत किया जाए, बताया जाए, तो मातृभाषा में जब किसी को बताएंगे ना दोस्तों, तो उसके अंदर सर्जन शक्ति का विकास होगा, निर्माणकारी होगा, बच्चा समझेगा, जब समझेगा तो निर्माण करेगा, और निर्माण करना को क्या कहते हैं? सर्जन करेंगे। सर्जन लिखा हुआ है कि छात्रों में सर्जन वृद्धि भविष्यति, माने छात्रों के अंदर निर्माण वृद्धि होगा, निर्माण करने में वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहां आपका उत्तर बी पड़ गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न क्या कहता है सुन लीजिए। हमारे अगला प्रश्न में एक चीज दिखाई दे रहा है हमको, फटाक से या फटाफट इसको काट दीजिए, इसको गोली मारिए, इसको छूना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम हटा दिए। अब आते हैं भाई, मातृभाषा में आधारित बहुभाषीवाद का नाम क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या है? यही ना बोल रहा है भाई, देखिए यहाँ पे लिखा है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम की, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या है भैया? क्या है बताइएगा। बहुभाषावाद का नाम है कि मातृभाषा के माध्यम में पढ़ाना, माध्यम यहाँ पे मद में नहीं होगा। मातृभाषा बहुभाषावाद का नाम है कि प्रथम भाषा जो होना चाहिए वो मातृभाषा में अधिगम होना चाहिए। किसी भी बच्चा को मातृभाषा में पढ़ा देना, उसकी भाषा में पढ़ा देना मातृभाषा कहलाता है। तो प्रथम भाषा मातृभाषा की जानती, उसके उपरांत अधिक भाषा का योग, माने बहुभाषावाद का नाम क्या है तो याद कर लीजिए आज से। तो प्रथम भाषा तो मातृभाषा होता है, उसके बाद अनेक माने अधिक भाषा का प्रयोग को योग माने शामिल कर लेना मातृभाषा या बहुभाषावाद कहलाता है। कोई दिक्कत? पहले तो मातृभाषा, उसके बाद अधिक भाषा को क्या कर लेना, जोड़ लेना ही बहुभाषावाद कहलाता है, ठीक है। एक सेकेंड, अगला प्रश्न पर आ जाइए आप लोग, मजेदार सेशन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्ञानवादी नाम आवश्यकता अनुसार भाषा शिक्षक में दृष्टि बालकों के त्रुटि संति, माने ज्ञान में अवधारणा के अनुसार भाषा के लिए दृष्टि बालकों में कौन सा त्रुटि होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, दृष्टिबाधित बालकों में त्रुटि कौन सा होता है ये बताना है। तो दृष्टिबाधित बालकों में जो त्रुटियां होती है याद रखिएगा, वो उसको अंगुली रूपेण चिंत्यति अंतर्दृष्टि लभ्यते। आप कहेगा सर हमको तो बुझाया नहीं, आप कैसे समझ लिए कि ये आपका उत्तर होगा? तो मैं बताता हूं। जो दृष्टिबाधित बालक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, वह उंगली से छू छू करके उसको अंतर्दृष्टि मिलता है और वो पढ़ पाता है, समझ पाता है। तो उंगली से छू करके उसको क्या मिलता है? अंतर्दृष्टि मिलता है, समझ प्रदान होती है। कोई दिक्कत हुआ भाई? दिक्कत हुआ बताइए आप लोग जरा। शिक्षक पृष्ठ में निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इस कक्षा में बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहन करता है? बताइएगा, बहुभाषिकतावाद को कौन प्रोत्साहित करेगा? तो याद रखिएगा, बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहित करने का काम, देखिए बहुभाषिकता बोले तो क्या, किसी बच्चा के अपनी भाषा, किसी बच्चा के भाषा का अगर प्रयोग कर दे रहे हैं वही बहुभाषिकता कहलाता है। मान लीजिए आपके क्लास में 50 बच्चा है, 50 बच्चा से आप अच्छे से बात कर लिए, हो गया बहुभाषिकता भाई, क्योंकि 50 का अलग भाषा होगी, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट होगा। तो स्वभाषा शाखा नाम नमाने लिखित, ये स्वयं वाली बात हो जाएगी, और स्व वाले वर्ड जो है वह संस्कृत में हिट जाते हैं, ये भी माइंड में याद रखे। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए,
क्वेश्चन कहता है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक अध्यापन के समय में क्या करेगा। समावेशी कक्षा में भाषा का एक शिक्षक अध्यापन कराते समय याद रखिएगा वो क्या करेगा दोस्तों, नियुक्ति विशिष्ट, ये गलत जा रहा है, विशिष्ट। बी में आपका लिखा है कि विद्यालय में षष्ठ होरा समाप्ति के समय में, है ना, ये आपका यहाँ थोड़ा सा निर्देश देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग पर जा रहा है। और ये डी वाला है कि विभिन्न वाला, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कहीं भी विभिन्न रहे या भिन्न रहे वो काफ़ी बेटर जाता है। विभिन्न अधिगम शैली में उपयोग करेगा एवं अधिक से अधिक गमन प्रक्रिया में वह सहयोग करेगा। भाई सबसे बेटर आपका डी पर ही जाएगा। तो विभिन्न वाले वर्ड आपके सीटेट के लिए हिट होते हैं। अगला प्रश्न है, सुन लीजिए कि एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक क्या करता है। तो यहाँ पे लिखा है न्यून होगा ही नहीं भाई, यहाँ लिखा है न्यून होगा ही नहीं भाई, है ना। अब 2 हुआ, वर्धन 2 है, वर्धन मैंने वृद्धि, तो दोनों में कौन मारिएगा। तो अध्यापक वाला ऑप्शन हम कभी भी नहीं मारेंगे, बाल केंद्रित ऑप्शन मारेंगे। तो विद्यार्थियों को कथन के समय में वर्धन करेगा, माने कथा समय में क्या करेगा, वृद्धि करेगी। तो सबसे बेटर आप विद्यार्थी वाला ऑप्शन करके आए। आज का लास्ट प्रश्न है, क्या आपको समझ में आया। कमेंट में जरूर जवाब दे कि क्लास मेरा कैसा लगा, आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ से जुड़ जाते हैं, हमसे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है, कमेंट काफ़ी बेटर पड़ता है भाई, जरूर बताइएगा कि हम कहाँ से हैं। जरूर आप लोग कमेंट करें, मैं आपका कमेंट देखता हूँ। चलिए, बहुभाषिकतावाद का संसाधन रूप में युक्ति बताना है। देखिए, बहुभाषिकतावाद का याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है युक्ते, मैंने एक ट्रिक बताया था युक्ते, है ना, वही चीज यहाँ पे युक्ति। मैंने एक ट्रिक बताया कि जो क्वेश्चन में कहे अगर वही ऑप्शन में आता है थोड़ा सा वर्ड, तो 98% वो सही कर देता है सीटेट। इससे तो पकड़ा गया। तो इसमें क्या होगा भाई, अखिल शब्द गलत है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुना भाषण अध्यापन में शब्दों के लिए बहुन, और यहाँ पे ये शब्द आपका गलत है। तो सबसे बेटर जो आपका है, तो इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो आपका उत्तर बी पर जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा, आप एक टीचर हैं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, और आप लोग सरकारी शिक्षक की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो डिफरेंट रूप से टीचर का सहयोग करेगा। अगर आप मेरे को सहयोग करेंगे तो जरूर आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। 5 से 10 या ग्रुपों में शेयर करें ताकि सभी को प्रोवाइड हो मेरा वीडियो, और जो लोग सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं उनका कल्याण हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।